नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हम आपको ले चलेंगे महाकुंभ 2025 के पहले दिन की यात्रा पर। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब आस्था, भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। प्रयागराज का संगम तट इस समय लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, जिन्होंने पवित्र डुबकी लगाई और जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आस्था की प्रबलता का अनुभव किया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहले दिन महाकुंभ में क्या खास हुए, किन देश से श्रद्धालु पहुंचे, क्या अद्भुत घटनाएं घटी और इस आयोजन ने किस तरह भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर चमकाया। महाकुंभ के पहले दिन पौष पूर्णिमा के विशेष अवसर पर संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। प्रशासन के आंकड़े के मुताबिक पहले ही दिन करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। ये महाकुंभ को अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें देश विदेश से लोग अपनी आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद ये एक अनोखी दृश्य था। असीम श्रद्धा और भक्ति का एक समुद्र जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में एकाकार हो गया। इन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच प्रशासन ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए लाखों लोगों की सुरक्षित तरीके से स्नान करने का अवसर दिया। इस विशाल आयोजन में भीड़ के कारण लगभग 4000 लोग बिछड़ गए थे, जिन्हें प्रशासन ने तुरंत उनके परिवार से मिलाने का काम किया। ये दिखाता है कि इतने बड़े स्तर पर भी सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। इस ऐतिहासिक स्नान में एक और आकर्षण था, हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा। जैसे ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई, श्रद्धालुओं ने इसे आशीर्वाद के रूप में लिया। इस दृश्य न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि ये महाकुंभ की आध्यात्मिकता और भव्यता को दर्शाता था। फूलों की वर्षा ने इस दृश्य को और भी भावनात्मक बना दिया, जो श्रद्धा और आस्था के प्रतीक के रूप में सभी के दिलों में गहराई से बस गया। महाकुंभ के पहले दिन केवल भारतीय नहीं, बल्कि 20 देशों से श्रद्धालु यहां पहुंचे। इसे आयोजन ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को आकर्षित किया। महाकुंभ 2025 में कई महत्वपूर्ण हस्तियां भी शामिल हुए। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी महाकुंभ में पहुंची और निरंजनी आखड़े में अनुष्ठान किया। वो इस बार कल्पवास भी करेगी। ये एक बड़ी खबर है जो महाकुंभ की भव्यता और आकर्षण को और भी बढ़ाती है। ब्राजील से आए फ्रांसिका का कहना था कि महाकुंभ केवल स्नान का नहीं, बल्कि मोक्ष की तलाश का स्थान है। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि ये आयोजन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन सकता है। इस तरह के विचार महाकुंभ की भव्यता और उसकी आध्यात्मिक ताकत को और अधिक स्पष्ट करते हैं। साथ ही गूगल ने महाकुंभ के खास महत्व को मान्यता देते हुए एक विशेष फीचर शुरू किया। जब आप महाकुंभ टाइप करते हैं तो गूगल पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश होती है, जो इस भव्य धार्मिक आयोजन को डिजिटल रूप से भी श्रद्धा का प्रतीक बनाता है। इससे साफ है कि महाकुंभ न केवल भारतीयों के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसे केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि जीवन को समझने और आत्मा की शुद्धि का एक अद्भुत अवसर माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ का नियंत्रित करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस साल महाकुंभ के लिए 20,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा एनएसजी कमांडो भी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं।
प्रशासन ने इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया कि श्रद्धालु बिना किसी भय के पूजा अर्चना कर सके। ड्रोन कैमरों ने और अंडर वाटर ड्रोन की मदद से संगम क्षेत्र की पूरी निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के चलते श्रद्धालुओं ने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस किया और इसे आयोजन का आनंद लिया। महाकुंभ 2025 न केवल आध्यात्मिक है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये आयोजन शानदार है। ये सांस्कृतिक प्रदर्शन भारतीय परंपरा और भक्ति के सुंदरता को दर्शाता था। महाकुंभ केवल स्नान, पूजा और श्रद्धा की उत्सव नहीं है, ये भारतीय संस्कृति, धर्म और एकता का प्रतीक है। इस दिन ने इसे साबित कर दिया कि महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का मिलन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक अद्भुत अनुभव है जिसे कोई भी व्यक्ति जीवन में एक बार जरूर अनुभव करना चाहता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा, इसमें 5 प्रमुख स्नान तिथियां हैं। 14 जनवरी यानी आज मकर संक्रांति प्रथम शाही स्नान और 29 जनवरी मौनी अमावस्या जो द्वितीय शाही स्नान होगा। 3 फरवरी बसंत पंचमी तृतीय शाही स्नान होगा और 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। महाकुंभ 2025 के पहले दिन की अद्भुत झलकियां यही थी। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का अद्वितीय प्रतीक बनकर सामने आया है। आप भी इस आयोजन का हिस्सा बने और आत्म की शुद्धि का अनुभव करें। जुड़े रहिए हमारे साथ टीवी द्वापरा पर। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।